हेलो स्टूडेंट्स, आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसका आज डे 4 है। आज हम लोग डे 4 की चारों शिफ्ट कंप्लीट कर लेंगे। आपको 3 दिन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी क्लासेस देखनी है, वो चैनल पे डाली जा चुकी हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। तो भोजन पकाने में रासायनिक ऊर्जा का यूज़ होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश के पास भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो माइक्रो फाइनेंस विनियमित करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो क्या था। तो क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। एशियाई खेल जो 2018 हुए थे उसका आदर्श वाक्य क्या था? एनर्जी ऑफ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो जो पी तरंगे होती हैं वो भूकंपीय तरंगे मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा बृहदर्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो जो आपके बिरजू महाराज हैं उनको कौन सा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जो कुद लोक नृत्य है वो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो जो आपके मूल कर्तव्य हैं वो हिस्सा नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो कौन मूल भारतीय संविधान में क्या नहीं अपनाए गए थे? मूल कर्तव्य नहीं अपनाए गए थे। ऑप्शन सी सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ऊपर भी हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करते हैं। तो किसे करते हैं? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में हुआ था। तो बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा 1956 से 1961 थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है वो स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। मतलब आपसे पूछना चाह रहा है, सेकेरनेई जो नागालैंड का त्योहार है वो कितने दिन मनाया जाता है। तो 10 से 15 दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे डैश मृदा कहा जाता है। जिस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात ज़्यादा होता है उसे मृणमय मृदा कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है। तो पहली में कौन आता है? बिहार राज्य आता है। दूसरी में कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश राज्य आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल झील जो कि अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है का निर्माण की शताब्दी में किया गया था। मतलब भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। तो कब किया गया था? 11वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डैश का कारकीडवा वाबू बलि पूर्वजों को खुश करने के लिए एक हिंदू अनुष्ठान है। यह मतलब पूछा जा रहा है कि किस राज्य में मनाया जाता है। तो केरल राज्य में मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके या फिर उसकी डैश से भाग देकर किया जाता है। तो किससे भाग देकर किया जाता है? जनसंख्या से। प्रति व्यक्ति आय की गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती हैं किस मॉडल पर स्थित है? तो कनाडाई मॉडल पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम निम्नलिखित में से किसमें रखा जाता है? तो सोडियम कैरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार निम्न में से किसने जीता? तो बाला जो सरस्वती पुरस्कार है अलरमेल वल्ली ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत डैश में हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो जो आपकी रिक्तिका है वो केंद्रक में मौजूद नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो 1956 ने उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का प्रथम शासक था? तो जो आपका पुष्यमित्र शुंग है वो शुंग वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़क के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो कौन सी योजना है ये? सागरमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? तो भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति किस अधिनियम ने नहीं दी थी? आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का पहला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सहकारी बैंक राज्य डैश अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होता है? तो किसके अंतर्गत पंजीकृत होता है? सहकारी समितियां के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए। तो स्टार्टअप इंडिया पहल कब से शुरू हुई थी? 16 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष जो थे कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में संविधान के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो 1976 में जोड़े गए थे प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है? 7वीं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 3 का नाम अक्सर समूह के रूप में एक साथ प्रयोग किया जाता है। निम्न में से विषम व्यक्तित्व का चयन कीजिए। तो जो आपके बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इन सभी का नाम एक साथ लिया जाता है। दादा भाई नौरोजी अलग हैं। कभी कभी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है लाल बालपाल कौन थे? तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, आपको टिक करना होता है कि लाल बालपाल कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में 14 देवताओं की पूजा की जाती है और यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है? तो कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें 14 देवताओं की पूजा की जाती है? खर्ची पूजा। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में किस लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया गया है? तो
लघु उद्योग को किस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है? तो किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो क्या होता है? दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ की चांग जनजाति द्वारा चांगलो नृत्य किया जाता है? तो नागालैंड की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरसंचार उद्योग में उपग्रह, क्लोज्ड कंप्यूटर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है एशिया के दक्षिण एशिया भाग में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट फूड प्रायः वसा और डैश से भरपूर होते हैं, अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। कैलोरी सही मात्रा में नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 2019 दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो नेपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार की सत्ता थी, वे डैश के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। तो कहाँ के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? कांचीपुरम के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल अर्सा मेजर डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है? दी ग्रेट बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणकांत दत्ता बोरबायन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किस नृत्य से संबंधित हैं? सत्रिया नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, कार्यस्थल में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न को रोकने और उनकी सुरक्षा के लिए POSH नीति की आवश्यकता को अनिवार्य करता है। तो कौन करता है? ये आपका कार्य स्तर पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैलियाँ किसे कहा जाता है? तो जो आपका लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। तो जिंक को जिंक सल्फेट में सल्फ्यूरिक अम्ल परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालिया साहिब उत्सव के दौरान सिंधी लोग भगवान झूलेलाल के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए डैश दिनों का उपवास रखते हैं। तो कितने दिनों का उपवास रखते हैं? 40 दिनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, संथाल नामक जनजाति समूह डैश में बगावत कर दी थी, मतलब किस ईयर में इन्होंने बगावत कर दी थी? तो 1855 में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली फार्मूला 1 रेस डैश में आयोजित की गई थी? भारत में पहली बार फार्मूला 1 रेस 2011 में हुई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन जलमार्ग डैश किलोमीटर लंबा है? तो कितने किलोमीटर लंबा है? 14,500 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को विकास का आधार माना जाता है? किसको विकास का आधार माना जाता है? विनिर्माण उद्योग को। ऑप्शन डी सही है। भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियों को डैश के दशक के प्रारंभ में प्रमुखता मिली, मतलब कि किस ईयर में इनको प्रमुखता मिली थी? 1990 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो परमाणु ऊर्जा सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? तो जो आपका फुगड़ी नृत्य है वो गोवा में किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस क्लास में आपको चौथे दिन के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें।